हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक कमाल अख्तर जी हैं। कमाल जी, जिस कोडियन सिरप के मुद्दे पे आप लोग सपा को घेर रहे थे, आज मुख्यमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले आपके नेता पे सवाल उठा दिया कि जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, और पहली बार इस मुद्दे पे सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ऐसा है, अगर सरकार ये कह रही है कि किससे ताल्लुक है किससे नहीं ताल्लुक है, तो सरकार को जांच कराने से किसने रोका है? हम तो खुद मांग कर रहे हैं कि आप जांच कराइए। और जब ये उत्तर प्रदेश का मामला ही नहीं है, बिहार का मामला है, बंगाल का मामला है, नेपाल का मामला है, तो मुख्यमंत्री जी को वो दे देनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेफर कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार बचना चाहती है इन चीज़ों से, ऐसे लोगों को बचाना चाहती है, तो अपनी छीट दूसरों की तरफ फेंकने से काम सरकार कर रही है, और सरकार को इसकी जांच बड़ी संस्था से करानी चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मामले में तो ईडी की एंट्री हो रही है, जांच कर रही है, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सीबीआई अगर जांच होती है तो जो अपराधी या जो इसमें तस्करी या गलत काम किए हैं वो लोग पकड़े जाएंगे? आपको लगता है? नहीं, जब देश के अंदर एक संस्था है जिसका इस्तेमाल लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया संस्था है, तो उसके अलावा तो कोई संस्था नहीं है। या कोई अगर इससे भी बढ़िया संस्था है तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की इंक्वायरी बेंच से करा दे। मतलब जिससे जनता को विश्वास हो कि सरकार इस पर निष्पक्ष है, ऐसी जानी इंक्वायरी करें। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पे जांच कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब वो विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो जरूर जांच करानी चाहिए। उन्हें किसने रोका है? आपके नेता लगातार कह रहे हैं जौनपुर के कोडिन भैया इसमें संलिप्त हैं, सर ईडी मामले की जांच कर रही थी। क्या ऐसा नहीं ईडी के पास ऐसे साक्ष्य है और सरकार पे दबाव बढ़ रहा हो? सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हो सकता है कार्रवाई करने के बारे में सरकार सोच रही हो, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी पे ऐसे आरोप लगाया जाए कि आपके तस्वीरें ब्रजेश पाठक लेके घूम रहे हैं, आलोक सिंह जो उनके सिपाही बर्खास्त सिपाही उनके साथ है, तो उनकी तस्वीरें आपके नेता के साथ लेके घूम रहे हैं। क्या कोई प्रेशर है या दबाव है? ऐसा है, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता है देश के, दिन भर उनसे हजारों लोग मिलते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बड़े नेता हैं दुनिया के अंदर, लाखों लोग उनके साथ में फोटो खिंचाते हैं। तो किसी भी नेता को ये मालूम नहीं होता कि फोटो खिंचाने वाला आदमी कल जाके कोई अपराध भी कर सकता है या कोई गलत काम भी कर सकता है। अगर पता हो तो कोई ऐसे लोगों के साथ, ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके मायावती जी के साथ, बसपा के लोगों के साथ हजारों फोटो हैं, सपा के लोगों के साथ हजारों फोटो हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुजन समाज पार्टी के वो डिप्टी सीएम है। जब बहुजन समाज पार्टी में रहे तभी फोटो है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार को फोटो दिखा के बचना नहीं चाहिए, और सीधे सीधे जो सदन के अंदर वो आए, जब इस पे बहस हो तो जवाब दें। तो उन्हें घोषणा करना चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी संस्था से इसकी जांच कराएंगे। क्या लगता है सरकार इस पे कार्रवाई कर पाएगी या सीबीआई जांच के लिए मामले को देगी, या आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपराधियों को बचा रही है? अगर हमें लगता कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी तो हम लोग सदन में या बाहर मुद्दा ही क्यों उठाते? सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही, लीपापोती कर रही है, इसीलिए विपक्ष इसको उठा रहा है। और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप सोमवार से जब सदन फिर से कंटिन्यू होगा तो इस मुद्दे को आपकी पार्टी या आप लोग उठाएंगे? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा है स्मार्ट मीटर और बिजली निजीकरण का, बेरोजगारी का मुद्दा है, यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो अनियमितताएं हैं उनका मुद्दा है, चीनी मिलों का मुद्दा है, गन्ना मूल्य का मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, धान का मुद्दा है। इतने मुद्दे हैं कि सरकार हर मुद्दे के ऊपर विपक्ष घेरने का काम करेगा, और सरकार इनसे बचने के लिए ही सदन का समय सीमा इतनी सीमित कर दी है कि सरकार उससे बचना चाहती है। इतने बड़े प्रांत का 3 दिन का वो आप कर रहे हैं, तो मैं समझता नहीं कि प्रांत की समस्याएं जनता के सामने आ जाएंगी और विधायक अपनी समस्याएं उन्हें बता देंगे। आपके एक सांसद हैं लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से लोकसभा के आर.के. चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया कि जो अंतिम संस्कार हो रहा है, दाह संस्कार हो रहा है, पर्यावरण जो इस समय प्रदूषण फैल रहा है उससे उसकी तुलना की है। उसके बाद बीजेपी लगातार इसको लेकर के कह रहे सपा तुष्टीकरण कर रही है, और इस तरीके की चीजें आर.के. चौधरी को करना चाहिए। अंतिम संस्कार तो हमेशा चलता है या चीजें? मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, उनकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, ये धार्मिक क्रिया सदियों से चली आ रही है, कोई एक दिन की नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि
तब वो जो तंदूरी चिकन की भट्टियां है उनसे पोल्यूशन हो रहा है। वो बोल रही हैं कि जो है कबाब की उससे वो हो रहा है। तो लेकिन सरकार के लोग इस तरह की बातें करके इस बात से बच नहीं सकते कि आज आम जन ऐसी सांसें लेने के लिए मजबूर है कि जो उसे जिंदगी के अंतिम सांस की तरफ लेके जा रहा है, उससे बच नहीं सकता। देश में कहा जा रहा है कि कोहरे की या धुंध की वजह से पहला मैच भारत और अफ्रीका के बीच देश में रद्द हुआ। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि खास करके उत्तर भारत में कोहरा रहता है। उन्होंने AQI का जो लेवल बताया वो 400 से बताया। आपके नेता ने ट्वीट किया, ढक लीजिए अब लखनऊ में चेहरा, यानी प्रदूषण बहुत है। सरकार दावा कर रही थी, उस दिन जारी किया UPCB का जो डाटा है वो 178 बता रही थी, जबकि अन्य साइटों पे 400-500 के करीब दिखाई। बहुत सारे लोग ट्वीट किए थे, यहाँ तक कि मैदान पे हार्दिक पांड्या भी मास्क लगा के आए थे। तो क्या लगता है प्रदूषण की वजह से मैच रद्द हुआ या धुंध या कोहरे की वजह से? भाई मेरे कोहरा तो सदियों से पड़ता आ रहा है, कभी कोई मैच रद्द हुआ हो तो हमें बता दो। ये कोहरा नहीं, पोल्यूशन की वजह से रद्द हुआ मैच था। और AQI की जो स्तर था उससे आप बच नहीं सकते। अभी निकालो अपने मोबाइल में AQI का क्या डेटा, अभी आपके सामने आ जाएगा। क्या अब तो सरकार को समझना चाहिए, हर आदमी के हाथ में है मीटर, AQI का भी मीटर है, टेम्परेचर का भी मीटर है, हर चीज नाप लेते हैं हम लोग। तो सरकार इस चीज से बच नहीं सकती कि बुरी तरह जिंदगी जीने के लिए लोग इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार इसकी जिम्मेदार है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझ के इसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए। तो ये थे कमाल अख्तर, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे खुल के राय दी और कहा कोडीन मामले की सरकार को CBI जांच के लिए संस्तुति करनी चाहिए, क्योंकि इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।